हेलो एवरीवन, एनिमे स्कूप की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस हफ्ते बहुत कुछ हुआ है। डीमन स्लेयर और ब्लैक क्लोवर्स ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। हंटर एक्स हंटर, विनलैंड सागा और ऐसी कई सारी न्यूज आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज आ रही है जोजोस बिज़ार्ड एडवेंचर से, जिसका पार्ट 7 स्टील बॉल रन ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है और वो 2026 में रिलीज होने के लिए रेडी है। ये जोजो कम्युनिटी के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि जो लोग मांगा पढ़ते हैं वो इसे बेस्ट पार्ट मानते हैं। स्टोरी सेट है 19th सेंचुरी के अमेरिका में, जहाँ पे क्रॉस कंट्री हॉर्स रेस होती है, बट ये कोई नॉर्मल हॉर्स रेस नहीं है। और यहाँ पे छुपी है बहुत सारी मिस्ट्री और डार्क स्टोरी। एनिमेशन स्टूडियो अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर डेविड प्रोडक्शन इसे कंटिन्यू करते हैं तो विजुअल्स और साउंड ट्रैक एकदम टॉप नॉच होने वाला है। एंड क्योंकि ये एक लॉन्ग पार्ट है तो इसे मल्टीपल सीजन्स में डिवाइड किया जाएगा। अगली बड़ी न्यूज थोड़ी सी अलग है, बट वन पीस फैंस के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो अगर आपको पता होगा कि नेपाल में अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, इतने खतरनाक प्रोटेस्ट कि उन्होंने पूरे पार्लियामेंट को ही आग लगा दिया। एंड इसी प्रोटेस्ट के बीच में कुछ लोगों ने स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का जो झंडा है उसे एज अ फ्रीडम ऑफ सिंबल रिप्रेजेंट किया है। हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। लूफी का जॉली रॉजर अब फ्रीडम और रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुका है ग्लोबली। अगर तुम इसे बहुत ध्यान से सोचोगे तो ये कितना ज्यादा क्रेजी है ना, कि कैसे एक एनिमे इतना ज्यादा इम्पैक्ट डालता है लोगों पे कि उसका झंडा रियल वर्ल्ड पे भी रेजिस्टेंस और फ्रीडम का सिंबल बन चुका है। अब चलते हैं डीमन स्लेयर की तरफ। तो डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कैसल पार्ट 1 ने बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दी है। वो अब ऑफिशियली जापान की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन चुकी है। मतलब अब डीमन स्लेयर के पास जापान की टॉप 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज का रिकॉर्ड है, जो कि अपने आप एक बहुत ही बड़ा हिस्ट्री का मोमेंट है। अब मांगा रीडर्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि इतनी हाइप ज्यादा क्यों है, क्योंकि इन्फिनिटी कैसल वन ऑफ द बेस्ट आर्क है डीमन स्लेयर। एंड अब ये चीज बॉक्स ऑफिस भी प्रूव कर रहा है। बाकी डीमन स्लेयर की मूवी ऑलरेडी रिलीज हो गई है, तो तुम लोग बताना कि तुम लोगों ने देखी या नहीं। अब हम अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही पुराने और लेजेंडरी मांगाका है रोमिको ताकाहाशी, जिन्होंने बहुत सारी हिट्स दी हैं। तो वो अब एक अपनी नई मांगा के साथ वापस आए हैं, जिसका नाम है माओ। एंड अभी कंफर्म हो चुका है कि माओ एनिमे स्प्रिंग 2026 में प्रीमियर होगा। अब रोमिको ताकाहाशी के फैंस जानते हैं कि उनकी जो स्टोरीज होती हैं वो एडवेंचर, रोमांस और सुपरनेचुरल एलिमेंट से भरी हुई होती हैं। एंड माओ एनिमे में भी हमें यही सब देखने को मिलेगा, बस उसमें एक एक्स्ट्रा टोन डार्क मिस्ट्री का भी होगा। स्टोरी रिवॉल्व करती है नानुको नाम की एक लड़की के अराउंड, जिसका एक्सीडेंट होता है और फिर उसके बाद वो एक नए वर्ल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पे वो लड़के से मिलती है जिसका नाम माओ है, और उसके बाद उनकी एडवेंचर जर्नी स्टार्ट हो। अब बात करते हैं हंटर एक्स हंटर की। तो हंटर एक्स हंटर के ऑथर ने ऑफिशियली कंफर्म किया है कि वो 7 नए चैप्टर्स पे काम कर रहे हैं और ये चैप्टर्स 412 चैप्टर तक होंगे। देखो, फैंस जानते हैं कि ऑथर के हेल्थ इश्यूज की वजह से वो काफी ज्यादा इरेगुलर थे और इसी वजह से नए चैप्टर्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अब सीरीज वापस कंटिन्यू हो गई है, तो खुश हो जाओ भाई। मैं नहीं रहता बट तुम्हें तो बोल सकता हूँ। बाय द वे, अभी तक ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये चैप्टर्स कब रिलीज होंगे, लेकिन हम लोग खुश तो हो ही सकते हैं, एटलीस्ट तो स्टार्ट हो गया है काम। इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो करंट आर्क है तो इसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभी करंट आर्क है सक्सेशन वॉर आर्क, वो अभी अपने पीक पे है। एंड अब हमें 7 नए चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें और भी ज्यादा माइंड गेम्स देखने को मिल सकते हैं। तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो अगली बड़ी खबर आ रही है ब्लैक क्लोवर फैंस के लिए। तो ब्लैक क्लोवर की मांगा ऑफिशियली 24 मिलियन कॉपीज इन सर्कुलेशन वर्ल्ड वाइड पे पहुंच चुकी है। एंड मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि मुझे पता तुम भी चोरी से देखते हो। अब हम बात करते हैं विनलैंड सागा की, जो की मांगा और एनिमे दोनों में ही मास्टरपीस माना जाता है। ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि विनलैंड सागा का फाइनल वॉल्यूम आ रहा है और उसका कवर पेज भी रिलीज कर दिया गया है। कवर आर्ट एकदम परफेक्ट है और एकदम सिंबॉलिक है, जो कि थॉरफिन की पूरी जर्नी को ही एक्सप्लेन करता है, कैसे वो वॉर से पीस की तरफ गया। एनिमे ने ऑलरेडी विनलैंड सागा को एक ग्लोबल फिनोमेना बना दिया है एंड अब उसकी मांगा इस स्टोरी को क्लोज करने जा रही है। अब तुम मुझे बताओ, तुम दुखी हो कि तुम खुश हो? अगली न्यूज है एक स्काई एनिमे से। पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट ऑफ ऑल टाइम का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। ये सीरीज काफी ज्यादा चिल इसेकाई वाइब्स देती है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा उसी टाइम पे सीजन 1 में पॉपुलर हुई। स्टोरी रिवॉल्व करती है एक लड़के के अराउंड, जो कि अपने अल्केमी स्किल्स के थ्रू एक नए वर्ल्ड में काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। ये एनिमे काफी ज्यादा होलसम है, जिसमें आपको अच्छा ह्यूमर और एडवेंचर देखने को मिल जाता है। तो अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो काइजू नंबर 8 का द गेम ऑफिशियली रिलीज हो चुका है। एनिमे काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया था, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मॉन्स्टर फाइट देखने को मिलती है। एंड अब तुम इसे गेम्स में भी खेल सकते हो। अब बाकी वो तुम्हारे ऊपर है, तुम खेलते हो या नहीं, मुझे बताना अगर खेलोगे तो। अगली बड़ी खबर आती है कल्ट क्लासिक मांगा से। तो लायर गेम्स का ऑफिशियल एनिमे रिलीज अनाउंस हो चुका है, जो कि रिलीज होगा 2026 में।
इसे कोई नॉर्मल स्टूडियो प्रोड्यूस नहीं कर रहा, इसे द मैड हाउस प्रोड्यूस कर रहा है, जो स्टूडियो हमें डेथ नोट दे चुका है। तो मतलब आप समझ ही गए होगे कि माइंड गेम साइकोलॉजिकल टेंशन नेक्स्ट लेवल पे होने वाली है। लायर गेम की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक ऐसी लड़की के अराउंड जो कि एक गेम में फंस जाती है, जहाँ पे सब कुछ बेस्ड ट्रस्ट, लाइज और मैनिपुलेशन पर। अब इसी के साथ एंट्री होती है एक बहुत ही जीनियस कॉन आर्टिस्ट की, एंड दोनों ही मिलके इस गेम को सरवाइव करते हैं। मांगा फैंस एनिमे की डिमांड बहुत ज्यादा ही कर रहे थे, एंड जब अब उसे मैड हाउस प्रोड्यूस कर रहा है तो जो हाइप है वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे है। एनिमे इतना ज्यादा अच्छा है कि ये नेक्स्ट साइकोलॉजिकल हिट बन सकता है। तो ये थी इस हफ्ते की सारी न्यूज। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना तुम्हें कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा हाइप करी। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।